हम लोग जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पिछले जो एक वीडियो मैंने डाला हुआ था वो हाइड्रोलिक पे था। तो हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का वो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक था, तो हमारे पास न्यूमेटिक वाला पोर्शन बचा हुआ था। तो आज हम लोग वही न्यूमेटिक जो है ना कंप्लीट करेंगे। देखिए, न्यूमेटिक की जहाँ तक बात आती है, न्यूमेटिक एक ग्रीक वर्ड न्यूमे से आया है, न्यूमा, ठीक है, PNEUMA, न्यूमा। ये मत पूछिएगा इसमें पी मतलब साइलेंट क्यों है, ये आप ग्रामर में कंप्लीट करिएगा। देखिए, न्यूमा का मतलब होता है ब्रेथिंग, सांस लेना, मतलब कि कुछ रिलेटिव विथ एयर, गैस। जी हाँ, एक्चुअली न्यूमेटिक एक ऐसी चीज है, ठीक है, न्यूमेटिक एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज गैस का प्रेशर इंक्रीज करा रखे, या तो हम बोल सकते हैं प्रेशराइज गैस का यूज मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है, यही हमारा न्यूमेटिक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो न्यूमेटिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज़ होते हैं, ठीक है। आप अगर लोकली ऐसे ही आपको देखना है तो आप ट्रेन के या बस के जो गेट होते हैं, ऑटोमेटिक ऑफ डाउन खुलता है बंद होता है, ठीक है, वो एक न्यूमेटिक का ही एग्जांपल है। और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो बाइक या कार में किसी में भी आप जो हवा भरते हो, ठीक है, बाहर से, तो वहां पे देखना एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है, वो एक एयर कंप्रेसर होता है, उसमें जनरली दूसरा कोई गैस नहीं होता, एयर को ही कंप्रेस करके रखा जाता है। तो वो भी एक एग्जांपल है इसका ही, न्यूमेटिक का ही, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके एग्जांपल्स। तो देखिए, जिस टाइम हम लोग हाइड्रोलिक पढ़े थे उस टाइम हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग कुछ कुछ चीजें जैसे कि उसके एग्जांपल्स कुछ देखे थे, उसके बाद कौन से लॉ पे वो काम करता है वो चीज देखे थे। तो इसमें भी हम देखेंगे कौन से लॉ पे ये काम कर रहा है। देखिए, ये काम करता है बॉयल्स लॉ पे, ठीक है, BOYLES, ठीक है, बॉयल्स लॉ। तो क्या होता है बॉयल्स लॉ, देखते हैं। देखिए, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए किसी भी सिस्टम में, अगर टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, ठीक है, और प्रेशर हो, कोई भी सिस्टम है, अगर एयर सिस्टम ले, कोई भी एयर या गैस का सिस्टम, तो उसमें टेम्परेचर होगा ही, उसका कुछ वॉल्यूम होगा ही, और उसमें उसका क्या प्रेशर भी होगा। तो ये तीनों चीज़ों में अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम हो जाएगा प्रेशर, या तो जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हो जाएगा आपका वॉल्यूम, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, और उसमें आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। मतलब कि एक कंडीशन है उसके लिए भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने हाइड्रोलिक में पढ़ा था क्या था, वो पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में हमने देखा था कि वहाँ पे क्या, यहाँ पे तो हमारा वॉल्यूम और प्रेशर पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया दोनों, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कांस्टेंट होता है। वहाँ पे गया था प्रेशर और एरिया इक्वल्स टू कांस्टेंट था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, P1A1 इक्वल्स टू P2A2, मतलब कि एक साइड में अगर कोई एक ही सिस्टम है, ठीक है, एक ही सिस्टम, उस सिस्टम के एक साइड में आपका प्रेशर, एक साइड में प्रेशर ज़्यादा, एक साइड में प्रेशर कम करना हो तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम में आप लोगों को दिखाया हूँ और उस टाइम भी दिखाया था, जिधर आपको प्रेशर कम चाहिए उधर आपको वॉल्यूम ज़्यादा कर देना पड़ेगा, और जिधर आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए उधर आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे आप किस तरीके से बोला जाए तो किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कंप्रेस करने में। सोचिए कि आपको एयर प्रेशर चाहिए, क्योंकि एयर प्रेशर से आप काम करोगे तो आप क्या करोगे, मतलब कि आप क्या सोचोगे कि हम कम पावर देंगे लेकिन हमको ज़्यादा पावर मिल जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, एक सिस्टम बनाइए, ठीक है, जैसे कि एक साइड आपका वॉल्यूम कम हो, एक साइड ज़्यादा हो,
तो देखिए जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो उधर तो आपको प्रेशर कम देना पड़ेगा, मतलब कि उधर आप कम प्रेशर दोगे, ऑलरेडी जिधर कम वॉल्यूम है उधर तो प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है ही, मतलब कि प्रेशर आप जैसे थोड़ा सा दोगे तो फिर उधर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, कम प्रेशर देके ज्यादा प्रेशर ले लीजिए और फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके काम कर लीजिए। यही एक बॉयल्स लॉ है। ठीक है, जिसका तरीका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि न्यूमेटिक सिस्टम जो है हमारे पास, ठीक है, अभी जो न्यूमेटिक सिस्टम है उस न्यूमेटिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर मतलब देखिए हम लोग लॉ तो पता कर लिए किस तरीके से हम यूज करेंगे लगभग, और लेकिन हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ना जिसके अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो उसमें हम कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें से आपका हो गया एक्चुएटर, ठीक है, पावर सोर्स, और फिर कंट्रोल वाल्व जहाँ पे आपको जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी। एक कंप्रेसर की भी जरूरत पड़ सकती है जो कि जिसको हम लोग पावर सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और एक रिसीवर टैंक जिसमें से आप उसको रिसीव कर सकते हो। तो ये वर्किंग कैसे होगी, देखिए एक डायग्राम आपको अब नजर आ रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक कंप्रेसर है, उसके आगे एक रिसीवर टैंक लगा हुआ है। ठीक है, उसके आगे कंट्रोल वाल्व है, उसके ऊपर में एक्चुएटर है। एक्चुअली आपका काम क्या है, एक्चुएटर में देखिए पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को मूव करना आपका काम है। उसमें से भी जब पिस्टन देखिए एक साइड में एक भाल्व लगा हुआ वहां तक पहुंच जाता है तो फिर वो वापस अपना प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वापस आगे आ जाता है। तो वो देखिए क्या करता है कंप्रेसर, पहले ही मैं बताया कि कंप्रेसर यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, पावर सोर्स का। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पावर दे दिए, अब यही पावर आगे मल्टीपल होके ज्यादा हो जाता है, क्योंकि क्या बताया था मैंने कॉन्सेप्ट कि प्रेशर कम देके हमको ज्यादा प्रेशर लेना है और उसका यूज कर लेना। वही जब आगे जाता है तो कंट्रोल वाल्व के आसपास जाते हुए ये क्या करता है, प्रेशर तब तक इंक्रीज हो जाती है क्योंकि रिसीवर टैंक और FRL के द्वारा इसको प्रेशर को मतलब कि वॉल्यूम कम करके प्रेशर को इंक्रीज करा दिया जाता है। और आगे जैसे ही हम कंट्रोल भाग में पहुंचते हैं तो वहां पे उस पिस्टन को मूव करने के लिए जितना ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होता है प्रेशर, कंप्रेस्ड प्रेशर एयर, ठीक है, उतना हम भेज देते हैं और वहां पे एक्चुएटर जो है मतलब कि पिस्टन वो मूव हो जाती है। इस तरीके से हमारा जो न्यूमेटिक वाला सिस्टम काम करता है। एक्चुअली जितने भी आप न्यूमेटिक सिस्टम का बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बस का या ट्रेन का गेट हो या तो एयर कंप्रेसर, सारे के सारे इसी तरीके से मल्टीपल करते हुए, मतलब इंडस्ट्रियल वाला तो इस तरीके से कंप्रेसर एक अलग से लेना पड़ता है उसमें जो प्रेशर देने के लिए। ओवरऑल यही है आपका न्यूमेटिक